नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार नया लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक लागू होगा। देश में यातायात की सुविधाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। किसी भी तरह के मॉल और सिनेमा हॉल में भीड़ नहीं इकट्ठी होगी। हालांकि ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवा को अनुमति दी जाएगी, लेकिन ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर सकेगा। इसके अलावा रेड जोन में मनरेगा, ईंट भट्टा और निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। भारत में कोरोना के 322 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 35,365 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,152 हो गया है। इसके अलावा 9,064 लोग ठीक भी हो चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 3 मई को देश की तीनों सेनाओं के जवान कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे। श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक एयरफोर्स फ्लाई पास करेगी। दूसरा फ्लाई पास असम के डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक होगा। नौसेना के जवान समंदर में तैनात रहेंगे और लाइट जलाकर कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान प्रकट करेंगे। चॉपर से कोरोना अस्पतालों पर फूल बरसाए जाएंगे। सेना के जवान देश के हर जिले के कुछ अस्पतालों में माउंटेन बैंड डिस्प्ले करेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन को हथियार बेचने के आरोप में जम्मू कश्मीर के एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि तारिक मीर नाम का ये शख्स 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुका है और इसने दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। हालांकि अब बीजेपी का कहना है कि उसने मीर को 2018 में निकाल दिया था। गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी कर अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों को वापस लाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगी। रेल मंत्रालय इसके लिए एक नोडल ऑफिसर तैनात करेगी, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगी। बता दें, अभी तक केवल झारखंड के लिए ट्रेन चलाई गई थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बसों से वापस लाने के लिए कहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राजस्थान के कोटा शहर से राज्य के छात्रों को वापस लाने के लिए शुक्रवार को 2 विशेष रेलगाड़ियां कोटा से रांची के लिए रवाना होंगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने इसके लिए केंद्र सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झारखंड के लोगों की तरफ से धन्यवाद दिया है। महाराष्ट्र से पंजाब लौटकर आए सिख तीर्थयात्रियों में से 173 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग महाराष्ट्र के नांदेड़ के हुजूर साहिब गुरुद्वारा से लौटे थे। इस गुरुद्वारे में लगभग 3700 सिख तीर्थयात्री फंसे हुए थे। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि उनमें से 3500 पंजाब पहुंच गए हैं। राज्य सरकार ने इन तीर्थयात्रियों को वापस लाने के लिए 80 बसें भेजी थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ऐसे तीर्थयात्रियों की संख्या 200 से अधिक है, जो निजी वाहनों में पंजाब लौटे हैं, जिसके बाद कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला किया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव 21 मई को होंगे। उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उनके पास 27 मई तक ही किसी भी सदन का सदस्य बनने की आखिरी तारीख है। बता दें, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने की अपील की थी। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 33,30,000 से ज्यादा हो चुका है, जबकि 2,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10,50,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जिनमें अमेरिका में इलाज के बाद 1,53,947 लोग ठीक हुए हैं, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 10,70,000 से ज्यादा है। जर्मनी में इलाज के बाद 1,23,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहां कुल संक्रमितों की संख्या 1,63,000 से ज्यादा है। स्पेन में 1,12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इटली में इलाज के बाद 75,945 लोग भी ठीक हो चुके हैं। चीन में इलाज के बाद 78,523 लोग ठीक हो चुके हैं, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 83,956 है। स्पेन में कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 24,824 हो गई है। शुक्रवार को और 281 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साथ ही कहा कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,15,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर दिए गए बयान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक हमें इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। बता दें, ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सबूत देखे हैं कि कोरोना चीन के वुहान की लैब से आया है। भारत ने शुक्रवार को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया है और अब ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है। नियमों के अनुसार सालाना अपडेट से 2016-17 के शानदार रिकॉर्ड के हटाए जाने के बाद भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इस बढ़त को कायम रखा।
ताज़ा अपडेट में मई 2019 के बाद खेले गए सभी मैचों की 100% और इससे पिछले 2 वर्षों की 50% रेटिंग जोड़ी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।